आज की इस वीडियो में हम हैविंग क्लास को स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ग्रुप बाय क्लास को स्टडी किया था जो कि सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ होती थी। तो आज हैविंग क्लास को जो है वो देखते हैं और इसकी कुछ एग्जांपल्स को भी स्टडी करेंगे। हैविंग क्लास इज़ यूज्ड इन सिलेक्ट स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई filter condition for a group of rows or aggregates function। select हैविंग क्लास जो है बेसिकली select स्टेटमेंट के साथ यूज़ होती है और यूज़ क्यों की जाती है। बेसिकली ग्रुप बाय का फंक्शन जो हमने स्टडी किया था, ग्रुप बाय की क्लास जो कि ग्रुपिंग करके आपके रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करके लेके आती है और ग्रुप बाय नॉर्मली एग्रीगेट के साथ कंबाइन करके यूज़ होते हैं। तो ग्रुप बाय फंक्शन यूज़ करके आपने जो रिकॉर्ड रिट्रीव किया उसको आपने देन फिल्टर करना है या उसके ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई करनी है तो आपको हैविंग क्लास यूज़ करनी पड़ती है। नॉर्मली अगर आप जो रिकॉर्ड रिट्रीव करते हैं टेबल या रिलेशन में से तो आप वहाँ पे कंडीशन जो है सिलेक्ट स्टेटमेंट के साथ वेयर क्लास को यूज़ करके रिकॉर्ड जो है वो आप रिट्रीव करते हैं, जो कि कंडीशंस को फुलफ़िल करते होंगे वो रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएंगे। बट अगर आपने ग्रुप बाय क्लास यूज़ की हुई है, ग्रुपिंग करके आप रिकॉर्ड रिट्रीव कर रहे हैं, ग्रुप्स की सूरत में रिकॉर्ड रिट्रीव कर रहे हैं, देन आप उसको फिल्टर करना चाहते हैं तो आपने एक जो है हैविंग क्लास को यूज़ करना है। हैविंग क्लास इज़ ऑफन यूज विद ग्रुप बाय क्लास टू फिल्टर द ग्रुप बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कंडीशन। यानी कि हैवी क्लास जो है ग्रुप के साथ यूज़ होती है जो कि सिर्फ कंडीशन स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ होती है। और अगर आपने ग्रुप बाय क्लास इज़ ओमिटेड, अगर आपने ग्रुप बाय क्लास यूज़ नहीं की और जस्ट हैविंग क्लास यूज़ कर ली है तो ये सेम उसी तरह बिहेव करेगी जैसे आप वेयर क्लास यूज़ कर रहे हैं। सो नॉर्मली हैविंग क्लास जो है वो ग्रुप बाय के साथ यूज़ होती है ताकि रिकॉर्ड जो हैं वो एक स्पेसिफिक कंडीशन को मीट करते हों तो वो रिकॉर्ड रिट्रीव हों। तो इसका जो सिंटेक्स है नॉर्मली वो सेलेक्ट के साथ यूज़ होती है। तो ये सिंटेक्स तो हमारा फेमिलियर है कि सेलेक्ट कीवर्ड है और फिर उसके बाद कॉलम लिस्ट है, फ्रॉम कीवर्ड है और फिर आपने टेबल बताना है। और अगर वेयर आप यूज़ कर रहे हैं तो वेयर के साथ कंडीशन और ग्रुप बाय और ग्रुप के बाद फिर आप हैविंग के साथ जो है वो कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे। तो ये बात याद रखिएगा कि हैविंग क्लास जो है हैविंग क्लास अप्लाइज द फिल्टर कंडीशन टू ईच ग्रुप ऑफ रोज while the where class applies the filter condition to each individual row। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ये जो है अगर आपने रिलेशन में से हर रो के ऊपर किसी कंडीशन पे आपने कंडीशन लगानी है तो फिर आप वेयर क्लास यूज़ करेंगे। बट अगर आपने ग्रुप फंक्शन यूज़ करके ग्रुप ऑफ रोज रिट्रीव की हैं और उनके ऊपर आपने कंडीशन लगानी है देन यू हैव टू यूज़ हैविंग क्लास यूज़ करते हैं। तो माई सीक्वल के अंदर जो है आप इसको जो है इसकी एवेल्यूएशन जो है सबसे हैविंग क्लास जो है वो ऑलवेज जो है फ्रॉम वेयर सेलेक्ट और ग्रुप बाय के बाद जो है ऑर्डर बाय और लिमिट से पहले और ग्रुप बाय के बाद जो है दैट विल बी एवेल्यूएट। यानी कि सबसे पहले फ्रॉम एवेल्यूएट होगी, फिर वेयर क्लास और फिर सेलेक्ट स्टेटमेंट एंड देन ग्रुप बाय और उसके बाद जो है हैविंग जो है एवेल्यूएट होगी। बट आप बिफोर ऑर्डर और लिमिट, तो ये अगर आपने कोई एक सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखी है जिसमें ये तमाम जो है क्लासेस यूज़ हो रही हैं तो उनका ऑर्डर ऑफ एवेल्यूएशन जो है वो हमारे सामने है। एक बात याद रखिएगा, एसक्यूएल स्टैंडर्ड स्पेसिफाई द हैविंग इज़ एवेल्यूएटेड बिफोर द सेलेक्ट क्लास। नॉर्मली जो एसक्यूएल आप यूज़ करेंगे तो उसमें जो है हैविंग क्लास जो है वो सेलेक्ट से पहले एवेल्यूएट होगी। बट इन एसक्यूएल के अंदर जो है दैट इज़ आफ्टर जो है ग्रुप सेलेक्ट स्टेटमेंट के बाद यूज़ होती है जो है एवेल्यूएट होगी। तो हम इसकी कुछ एग्जांपल्स जो है उनको स्टडी करते हैं कि कैसे जो है हैविंग क्लास जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एसक्यूएल को रन करते हैं। जी मेरे पास जो डेटाबेस है उसको मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो टेबल्स हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है ऑर्डर डिटेल का। तो इसके फील्ड्स हम जो हैं वो देखते हैं कि कौन कौन से फील्ड्स हैं इसके। अगर हम इसके तमाम रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना चाहें ऑर्डर डिटेल्स तो ये हमारे पास इसके कॉलम्स या फील्ड्स हैं और उसके अगेंस्ट वैल्यू है।
तो बेसिकली ये टेबल जो है, ये टेबल ऑर्डर नंबर पहला फील्ड जो है वो डिस्प्ले कर रहा है ऑर्डर नंबर की वैल्यूज़ कि ऑर्डर नंबर कौन कौन से ऑर्डर नंबर हैं। फिर यहाँ पे ये प्रोडक्ट कोड है और उसके बाद क्वांटिटी और प्राइस है। तो एक ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर हो सकती हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे जैसे 10 है तो 10 के अगेंस्ट 101 प्रोडक्ट कोड का ऑर्डर हुआ है और उसकी 5 क्वांटिटी जो है वो ऑर्डर की गई है। और इसी ऑर्डर में एक और प्रोडक्ट का भी ऑर्डर आया हुआ है 1003 और इसकी 18 क्वांटिटी जो है वो ऑर्डर की गई हैं। तो सिमिलर अगर हम 50 को देखें, 50 ऑर्डर है तो इसमें 105 प्रोडक्ट की 6 क्वांटिटी ऑर्डर की गई हैं और इसी ऑर्डर के अंदर 101 प्रोडक्ट की 8 क्वांटिटी ऑर्डर की गई हैं। तो ये बेसिकली ऑर्डर के एक ऑर्डर के अगेंस्ट एक से ज़्यादा जो है वो ऑर्डर हो सकती हैं। तो अगर हम इसको सेलेक्ट सिंपल ऑर्डर नंबर क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं सम क्वांटिटी, हम देखना चाहते हैं आइटम काउंट कर दें। ये हमने कॉलम का टाइटल जो है वो स्पेसिफाई किया। उसके बाद जी सम क्वांटिटी इनटू प्राइस एज टोटल और फ्रॉम ऑर्डर डिटेल टेबल है हमारे पास, उसमें से रिट्रीव करें और ग्रुप बाय ऑर्डर नंबर पे हमने ग्रुपिंग कर दी है। तो बेसिकली ये क्यूरी जो हमने लगाई है, हम उससे कह रहे हैं कि ऑर्डर नंबर को सिलेक्ट करें और उस ऑर्डर नंबर के अंदर जितनी भी क्वांटिटी है उनको सम अप कर दे। जस्ट लाइक यहाँ पे जैसे 10 है तो 10 और 10 इनकी दोनों क्वांटिटी को सम अप कर देगा। इसी तरह उन क्वांटिटी और प्राइस को आपस में मल्टीप्लाई करें, उसका टोटल आएगा और फिर उसके बाद जो है उसकी ग्रुपिंग कर देगा। ग्रुप बाय ऑर्डर नंबर, इसका मतलब है कि 20 को भी इसी तरह कर दे अगर उसके हैं, 30 के भी इस तरह कर दे और 50 का, यानी कि हम ग्रुपिंग किस पे करना चाह रहे हैं, हम ऑर्डर नंबर के ऊपर ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं। तो ग्रुपिंग का मतलब यानी कि अगर एक ऑर्डर के अगेंस्ट जितने भी एक ऑर्डर नंबर के अगेंस्ट जितने भी प्रोडक्ट ऑर्डर हुई हैं उनको ग्रुप कर दें। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उसने हमें जो है ना, हमने कंडीशन अप्लाई की थी ऑर्डर बाय की, हमने कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई की थी क्वांटिटी उसने जो है वो सम अप कर दिया। जैसे 10 जो है 5 और 18 23 उसने जो है वो टोटल आइटम्स काउंट कर दी। तो ये हमने एज आइटम्स काउंट जो है वो हमने टाइटल स्पेसिफाई किया था इस फील्ड का। इसी तरह एज टोटल जो है वो हमने इस प्राइस का डिफाइन किया था। तो क्वांटिटी जितनी भी हुई उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे, तो वो उसने प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम इसी तरह अगर हम देखें 20 का भी उसने किया होगा, 30 की अगर जो है ऑर्डर नंबर है उसके अगेंस्ट भी 2 प्रोडक्ट थी, एक 20 और 40, तो ये 60 उसने टोटल कर दिया और फिर उसकी प्राइस को जो है वो उसने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह 50 का है तो दैट वाज ऑर्डर बाय क्लास जो है वो हमने ग्रुपिंग करके यूज़ किया था। तो ये तो हम ग्रुप और क्लास तो पहले भी यूज़ कर चुके हैं। और ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप बाय क्लास ने क्या किया, इसने ग्रुप्स की सूरत में इंफॉर्मेशन रिट्रीव करके आपको डिस्प्ले कर दिया। अब हम इसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई करना चाहते हैं कि वो ऑर्डर जिनकी जो है टोटल प्राइस जो है वो अगर 5000 से ऊपर है उनको सिर्फ डिस्प्ले करें। तो अब यहाँ पे पहले तो हमें ग्रुप यूज़ करना है कि ग्रुपिंग करनी है और ग्रुपिंग के ऊपर फिर हम फ़िल्टर लगाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये जो हमारे पास स्टेटमेंट उसी तरह सारी की सारी होगी, यानी कि हम कहेंगे कि सिलेक्ट ऑर्डर नंबर के कॉलम को सिलेक्ट करें, सम के क्वांटिटी करें, क्वांटिटी वाले फील्ड को उसकी वैल्यूज़ को सम अप करें और उसके जो कॉलम होगा उसकी हेडिंग आइटम एज अकाउंट रखें। इसी तरह पे उसको मल्टीप्लाई करें और उसका टोटल करें। अब हम हैविंग की क्लास यूज़ करना चाह रहे हैं। हैविंग, ये जो हमने कॉलम टोटल स्पेसिफाई किया था उसकी वैल्यू अगर 5000 से अबव है, यानी कि ये जो हमारे पास टोटल्स आ रहे हैं इनमें जिनकी 5000 से ऊपर टोटल प्राइस टोटल बन रहा है वो रिकॉर्ड सिर्फ डिस्प्ले करें। तो
कर क्या रहे हैं हम उसको ग्रुपिंग करके और उसके बाद उसके ऊपर फ़िल्टर की कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। नॉर्मली जो है आप फ़िल्टर जो है नॉर्मल अगर ग्रुपिंग ना की हो तो वेयर की कंडीशन यूज़ होती है। आप एंटर करें तो आप देखिएगा कि हमने जो कंडीशन अप्लाई की थी उसमें उसने क्या किया, उसने सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आपको रिट्रीव करके दिए हैं जिनका टोटल जो है वो 5000 से ऊपर जो है वो कैलकुलेट हो रहा था। तो बेसिकली आपने पहले ग्रुपिंग कर दी ग्रुप बाय ऑर्डर के साथ और उसके बाद जो है वो आपने हैविंग के थ्रू जो है वो आपने फ़िल्टर अप्लाई कर दिया। सो बेसिकली हैविंग की जो पर्पज़ है वो यही था कि कंडीशन जो है वो आप अप्लाई करें। तो इसी तरह अगर हम इसके ऊपर फर्दर जो है वो कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर आप देखें तो हमारे पास अब हम इसको कहते हैं जी कि हैविंग प्राइस जो है जिनकी लेस देन सपोज 5000 हो और एंड हम कर देते हैं आइटम्स काउंट जी। इसमें हम देखते हैं आइटम काउंट्स जो है वो ग्रेटर देन हम 15 कर लेते हैं। देख लेते हैं इसमें से कोई रो रिट्रीव होती है जी। एक ही रो जो है वो रिट्रीव हुआ है जिसकी टोटल आइटम्स जो हैं वो 15000 से ऊपर है। 15 से ऊपर आइटम है, सॉरी 15 से ऊपर आइटम है और जिसका टोटल जो है वो 5000 से नीचे कैलकुलेट हो रहा है। यानी कि ये जो दो कंडीशंस जो हमने स्पेसिफाई की थी उन दो कंडीशंस को जो है सिर्फ जस्ट एक ही रिकॉर्ड जो है वो फुलफ़िल कर रहा है जिसमें हमने एंड का भी यूज़ किया। यानी कि अब आपने जो कंडीशन स्पेसिफाई की थी उसमें एंड ऑपरेटर यूज़ किया, यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो ये देखिएगा कि यहाँ पे ये 25 आइटम काउंट 25 था जो कि ग्रेटर देन 15 था और टोटल जो उसका कैलकुलेटर हो रहा था वो 1750 कैलकुलेट हो रहा था। तो ये हमने एक और कंडीशन जो है वो स्पेसिफाई की और अब हमने दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड होंगी, क्योंकि एंड ऑपरेटर यूज़ किया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो तब वो उसका रिकॉर्ड रिट्रीव होगा। तो एक ही रिकॉर्ड ऐसा था कि जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था और वो रिकॉर्ड रिट्रीव हो गया। इसी को अगर हम ऐसे अप्लाई करें कि जिनका रिकॉर्ड जो है, जिनकी आइटम्स जो हैं 25 से लेस है लेकिन बट प्राइस जो है वो 50,000 से या 3000 से 2000 से ऊपर है, उनको रिट्रीव करे। तो उसने सिर्फ जस्ट दो रिकॉर्ड ऐसे दिखाए हैं जिनका आइटम काउंट जो है वो 25 से नीचे है और उनका टोटल जो है वो 2000 से ऊपर जो है वो कैलकुलेट हो रहा है। सो दैट इज़ जो है हमारे पास जो था हैविंग को जो है हमने अप्लाई किया। हैविंग बेसिकली टू फिल्टर द रिकॉर्ड विच इज़ रिटर्न फ्रॉम ग्रुप बाय क्लास। ग्रुप बाय क्लास के थ्रू जो आपका रिकॉर्ड रिट्रीव होगा उसके ऊपर आपने जो है कंडीशन अप्लाई करनी है, तो उसके लिए आप हैविंग क्लास को यूज़ करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉयज़ का, उस पर हम जो है थोड़ा सा अप्लाई करके देखते हैं क्यूरीज़ को कि जो है ये हमारे पास एक रिकॉर्ड है, इसमें हम जो है एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड है तो इसमें हम देखते हैं कि ग्रुपिंग को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये सैलरी है हमारे पास कॉलम में, ये डेजिग्नेशंस हैं, सेल पर्सन है, सेल रिप्रेजेंटेटिव है, क्लर्क है, मैनेजर्स हैं, इसी तरह हायर डेट है और उनके नाम हैं बेसिकली। तो हम अब जो है ग्रुप और हैविंग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हम कहते हैं जी कि फाइंड मैक्सिमम जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करें जो है तमाम डेजिग्नेशंस में एवरेज सैलरी कैलकुलेट करें एम्प्लॉयज़ की जिनमें जो है जिस डेजिग्नेशन में 3 से ज़्यादा लोग जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। कैसे जी, यहाँ पे हम लिखते हैं डेजिग्नेशन जो है हमारे पास एक कॉलम है डेजिग्नेशन जी। एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, एवरेज सैलरी डेजिग्नेशंस की फ्रॉम एम्प्लॉयज़ जो है हमारा टेबल है। ग्रुप बाय जी, किस पे हम करना चाह रहे हैं? ग्रुप बाय हम डेजिग्नेशन पे करना चाह रहे हैं। ग्रुप बाय हैविंग जी काउंट करे तमाम के तमाम, और अगर वो 2 से ज़्यादा होते हैं, क्यूरी ये है
कि डेजिनेशन को सिलेक्ट करें, एवरेज सैलरी कैलकुलेट करें एम्प्लॉयज़ की और उसको ग्रुपिंग करें डेजिनेशन के ऊपर, यानी कि ग्रुपिंग को डेजिनेशन करें और उसके बाद वो काउंट करें अगर उस डेजिनेशन के अंदर 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिकॉर्ड रिट्रीव करके और एवरेज सैलरी कैलकुलेट करके दिखाएं। जैसे ही मैं इंटर करूँगा जी, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है क्या मिस्टेक हुई है। सिलेक्ट डेजिनेशन सैलरी, जी देखते हैं हमारे पास जो मिस्टेक है वो बेसिकली सैलरी का कॉलम जो है उसकी कंप्लीट स्पेलिंग है। लेट्स ये जी हमारे पास जो रिकॉर्ड रिट्रीव हुए हैं वो 2 रिकॉर्ड जो हैं वो रिट्रीव हुए हैं। 2 रिकॉर्ड कैसे रिट्रीव हुए हैं कि इन डेजिनेशन मैनेजर जो हैं वो 2 से ज़्यादा हैं और उनकी एवरेज सैलरी जो है वो ये बन रही है 94,400। इसी तरह सेल रिप्रेजेंटेटिव भी जो है वो 2 से ज़्यादा है और उनकी सैलरी जो है वो 26,000 बन रही है। अगर हम इसको कंप्लीट डेटाबेस में देखें तो ये देखिएगा मैनेजर के जो एग्जिस्टेंस 1, 2 और 3 मैनेजर्स जो हैं वो अवेलेबल जो है उनका रिकॉर्ड जो है वो टेबल्स के अंदर मौजूद है। इसी तरह सेल रिप्रेजेंटेटिव का भी जो है वो 2 से ज़्यादा जो है वो रिलेशन के अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह जो है ये हमारा जो है रिकॉर्ड रिट्रीव हुआ है, जिसमें हमने चाह क्या रहे थे, हम चाह ये रहे थे कि एवरेज सैलरी कैलकुलेट करें, डेजिनेशन के ऊपर ग्रुपिंग की, यानी कि ग्रुप बाय डेजिनेशन का यूज़ किया और वो जो ग्रुप बाय किया उसमें वो काउंट करे कि जिन डेजिनेशन में 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं उनका सिर्फ रिट्रीव करके रिकॉर्ड दिखाए। तो उसने सिर्फ 2 ऐसे डेजिनेशन हैं जिनके अंदर 2 से ज़्यादा जो है एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं और उनकी सैलरी एवरेज कैलकुलेट करके उसने दिखा दी। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि वो डेजिनेशन जो है, लेट्स से यहाँ पे हम क्यूरी लगाते हैं, सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं और कॉलम है हमारे पास डेजिनेशन का फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ग्रुप बाय। अब हम फिर डेजिनेशन के ऊपर ही ग्रुप बाय करते हैं और हैविंग यूज़ कर रहे हैं। अब इसके साथ हम कंडीशन लगाते हैं मैक्सिमम सैलरी जो है वो कैलकुलेट करें अगर वो 50,000 से ज़्यादा है। जी हमने कहा कि मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करें, मैक्स फंक्शन है एग्रीगेट, सैलरी फाइंड आउट करें, साथ उसका डेजिनेशन प्रिंट करे, डिस्प्ले करें। किसमें, एम्प्लॉयज़ के टेबल में से ग्रुपिंग हमने किस पे की है, डेजिनेशन के ऊपर, यानी कि ग्रुप करेगा। अब ग्रुपिंग के बाद जो रिकॉर्ड रिट्रीव होंगे उसमें हमने कहा कि हैविंग अ मैक्सिमम सैलरी इज़ ग्रेटर दैन 50,000 से ऊपर जिनकी सैलरी है उनको जो है उनके डेजिनेशन डिस्प्ले करे। तो क्लर्क है उसकी सैलरी जो है वो 60,000 बन रही है और एक मैनेजर है उसकी सैलरी जो है 1 लाख से अबव है और इसी तरह प्रेसिडेंट है। तो सेल रिप्रेजेंटेटिव कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी सैलरी जो है वो मैक्सिमम 50,000 से ऊपर हो। तो ये क्यूरी हमने यूज़ किया जिसमें हम जो है मैक्सिमम सैलरी जो है वो हमने यहाँ से फाइंड आउट की। ये जो क्यूरी के अंदर हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया, इसने मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट की है। डेजिनेशन जो है वो उसने डेजिनेशन रिट्रीव की है टेबल में से और ग्रुप बाय जो है वो ग्रुपिंग कर रहा है उसमें, क्योंकि उसमें डेजिनेशन बहुत सारे हैं, सेल रिप्रेजेंटेटिव है, क्लर्क है। और फिर हम कह रहे हैं जी कि जो ग्रुप बाय फंक्शन यूज़ करके जो रिकॉर्ड रिट्रीव हो रहा है उसमें देखिए कि जो मैक्सिमम सैलरी जिसकी 50,000 से ऊपर है सिर्फ उनको डिस्प्ले करें। और अगर आप इसको हैविंग क्लास को अगर ख़त्म कर देते हैं, आप सिर्फ जस्ट यहाँ तक इसको क्यूरी को रन करेंगे तो उसने वो सारे डेजिनेशंस के रिकॉर्ड रिट्रीव कर देने जो कि 4 हैं। इसका मतलब है कि आप वो सेल रिप्रेजेंटेटिव को भी जो है वो शो कर रहा है, क्योंकि अब हमने कोई हैविंग क्लास या कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की, इसलिए उसने तमाम रिकॉर्ड रिट्रीव कर दिए। इसी तरह अगर हम इसको कहते हैं यहाँ पे हम कहते हैं मैक्सिमम सैलरी इज़ लेस दैन 50,000,
तो अब उसने सिर्फ एक रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दिया कि सिर्फ एक सेल रिप्रेजेंटेटिव ऐसा है जिसकी सैलरी 50,000 से नीचे है। बाकी क्यूरी हमने वही लगाई थी, ग्रुप बाय का फंक्शन यूज़ किया था, उसने रिटर्न 4 ही करने थे। बट जब आपने हैविंग की कंडीशन अप्लाई की तो उसने देखा कि इन चारों में से कौन जो है वो इस कंडीशन के ऊपर फुलफ़िल हो रहा है। तो सिर्फ सेल रिप्रेजेंटेटिव जो है जिसकी सैलरी 35,000 है, विच इज़ लेस देन फ्रॉम 50,000, दैट विल बी रिट्रीव एंड डिस्प्ले ऑन स्क्रीन। सो दैट इज़ हैविंग क्लास जो कि हमने